अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे मदरसा सिरात मुस्तकीम की जानिब से बातनी गुनाह और इनका इलाज की एक सीरीज़ पेश की जा रही है, जिसमें हम उसका पहला टॉपिक हसद, जिसमें हमने हसद की तारीफ़, उसकी मज़म्मत कुरान और हदीस से, इसके इलाज, उसके असबाब के बारे में जाना, और फिर दूसरा टॉपिक तकब्बुर, जिसमें हमने तकब्बुर की तारीफ़, उसके असबाब, उसकी अक़साम के बारे में सुन चुके हैं। आज जो हम समाअत करेंगे वो तकब्बुर का इलाज है। इलाज के सिलसिले में हमें सबसे पहले ये बात याद रखनी है कि किसी भी बातनी मर्ज़ का इलाज जो है वो दो तरीक़ों से किया जाता है, एक इल्मी और दूसरा अमली। इल्मी इलाज जिसे हम ज़हनी या नफ्सियाती इलाज भी कहते हैं, और अमली जिसे हम प्रैक्टिकल कहते हैं। इल्मी इलाज के सिलसिले में सबसे पहले अपनी ज़ात में मौजूद तकब्बुर का सबब जानेंगे और फिर उसे दूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक हमें सबब ही मालूम नहीं होगा तो हम उसके इलाज की तरफ कैसे आ सकते हैं। चनाचा गौर करने पर मालूम होगा कि दर्ज झेल अशिया ही तकब्बुर का सबब बनती हैं। सबसे पहले इल्म, चाहे वो दुनिया का इल्म हो चाहे दीन का इल्म हो। इसी तरह दूसरा अमल, जैसे सुन्नत को ज़ाहिर के मुताबिक करना, तहज्जुद अदा करना, इशराक और चाश की नमाज अदा करना और ख़ुद को गुनाहों से रोकना। इसी तरह हुस्न जमाल, जिसमें हमारी कद, जिसामत, खूबसूरती, ये सब शामिल है। मालो दौलत या किसी का आला ख़ानदान या नसब शामिल है। लिबास या फिर जहानत है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इल्मी तकब्बुर को दूर करने का तरीका क्या है। इंसान बार बार सोचे और ख़ुद में ये चीज़ ढूंढे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर भी तकब्बुर मौजूद है इल्म की बिना पर। क्योंकि देखें, जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो उन्हें सजदा करें। तो शैतान ने तकब्बुर में कहा कि मैं क्यों हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करूं, क्योंकि मुझे जो है वो आग से पैदा किया गया है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया गया। अब यहाँ हम ये बात देखें तो ये शैतान का इल्मी तकब्बुर ही था, जिसकी बिना पर उसने हमाकत की और सजदे से इनकार कर दिया। तो फिर अल्लाह ताला ने उसे हमेशा के लिए मरदूद करार दे दिया। अब हम यहाँ गौर करेंगे कि अगर उसके दिल में भी इल्मी तकब्बुर ना होता तो फिर वो दलील भी पेश ना करता, ये उसका इल्मी तकब्बुर ही था। अगर हम सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम की मिसालें देखें और प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर गौर करें तो हमें उनकी ज़ात में कहीं भी तकब्बुर का शाइबा तक नज़र नहीं आता, जबकि वो इल्म में सबसे अफजल हैं। इसी तरह अगर हम अपने बुजुर्गाने दीन की जो सीरत पढ़ें तो देखेंगे कि कभी उन्होंने भी किसी भी तालिबे इल्म को डांटा नहीं, झिड़का नहीं, या फिर उसकी कम इल्मी पर जो है उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि क्या है, उनकी ज़ात में इस किस्म का तकब्बुर मौजूद ही नहीं था। इसी तरह हमें भी सोचना चाहिए कि हम किसी को जो है बुरे अल्फाज में झिड़कते हैं, डांटते हैं और गलत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, और ऐसा ना हो कि हमारा ये सब जो है तर्ज अमल हमें शर्मिंदगी और रुसवाई का बाइस बनाए। तो अब हमारा जो है वो मुहासबा होगा खुद से, कि हम मुहासबा करें कि आया हमारे अंदर तकब्बुर की इस तरह की अलामात मौजूद तो नहीं कि जो हमें बरोज़े महशर अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदगी में मुब्तला कर दें, और फिर जो हमने जो भी नेकियां की या जो भी इबादत की कहीं वो ज़ाया ना हो जाए। तो आगे मज़ीद अमल की वजह से पैदा होने वाला जो तकब्बुर है उसे किस तरह दूर किया जाएगा, इसकी हम जो है वो चंद मिसालें यहाँ समाअत फरमाएंगे। और वो लोग जिन्होंने जो है अपनी इबादत में तकब्बुर किया, जिसकी बिना पर वो जहन्नुम के मुस्तहिक करार दिए गए। सय्यदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बनी इसराइल में दो दोस्त थे, दोनों में आपस में बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत थी। एक शख्स जो है वो आबिद था, बहुत ज़्यादा इबादत गुजार था, और दूसरा शख्स जो उसका दोस्त था वो बहुत गुनाह करता। आबिद उसे हमेशा समझाता रहता कि तुम गुनाह ना करो, नेकी की तरफ आ जाओ, लेकिन जो गुनाहगार था वो उसे कहता कि तुम अपने काम से मतलब रखो, ये मेरा और मेरे रब का मामला है। एक बार ऐसा हुआ कि वो गुनाहगार शख्स किसी ऐसे गुनाह में मुब्तला हो गया कि आबिद उससे कहने लगा कि बाज आ जा, इस गुनाह से पीछे हट जा। तो वो गुनाहगार शख्स कहने लगा, तू कौन होता है मुझे ये सब बताने वाला, ये मेरा और मेरे रब का मामला है। तो आबिद शख्स उसे कहने लगा, खुदा की कसम, अल्लाह तुझे ना बख्शेगा और ना तुझे जहन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता भेजा और फिर दोनों की
की रूह कब्ज़ फरमा ली। और फिर जब उन्हें अपने पास खड़ा किया अल्लाह ताला ने, तो फरमाया कि ये जो आबिद शख्स से सवाल किया कि तू क्या इस बात का जिम्मेदार हो सकता है कि मेरी रहमत को रोक सके? तो वो कहने लगा हरगिज़ नहीं। तो अल्लाह ताला ने गुनाहगार शख्स से कहा कि तू जा, तुझे मैं जन्नत में भेजता हूँ। और आबिद शख्स की जो है इस तकब्बुर की बिना पर पकड़ हो गई। मजीद अगर हम गौर करें तो इसमें क्या है, उसका तकब्बुर था जिसकी बिना पर उसने जो है खुद को इतना बड़ा जुमला कहने पर मजबूर कर दिया। इमाम अहमद बिन हम्बल मरवी है कि बनी इसराइल में एक इबादत गुजार बारगाह इलाही में इतना कुर्ब हासिल कर चुका था कि वो जब इबादत करता तो अल्लाह ताला की तरफ से एक बादल उस पर साया करता था। एक दिन वो धूप में इबादत कर रहा था तो एक गुनाहगार शख्स का वहां से गुजर हुआ। उसने जब ये मामला देखा तो वो कहने लगा क्यों ना मैं भी इस शख्स के पास जाकर बैठ जाऊं, तो हो सकता है उसकी ये नेकियां जो इबादत करता है अल्लाह ताला के हाँ उसे इतना कुर्ब हासिल है, उसकी कुछ नेकियां मुझे भी मिल जाएं और अल्लाह ताला मुझ पर भी नजर करम फरमा दे। और वो शख्स जाकर उसके बराबर में बैठ गया। जैसे ही उस इबादत गुजार ने अपनी इबादत मुकम्मल की तो फौरन उस शख्स को झिड़कने लगा और कहने लगा तू मेरे साथ क्यों बैठा है। उस पर गुस्सा करने लग गया कि परे हट यहाँ से, तू तो बदकार शख्स है। तो अल्लाह ताला ने उस जमाने के नबी पर वही नाजिल फरमाई और कहा कि उन दोनों से जाकर कह दो कि अपनी इबादत का सिलसिला दोबारा से शुरू करें, क्योंकि मैंने उस शख्स के इस तकब्बुर की बिना पर उनकी नेकियों का सिलसिला जो है वो मुनक़ते कर दिया है। अब वो अपनी इबादत दोबारा करें। इन दोनों मिसालों को देखें तो हमें मालूम होगा कि पहली मिसाल जिसमें जो है उस शख्स ने, बनी इसराइल के शख्स ने जो है वो अल्लाह ताला की रहमत से उसे मायूस कर दिया और ख़ुद से जो है वो अपने इल्मी तकब्बुर की बिना पर कहने लगा कि अल्लाह ताला जो है उसे जहन्नुम में डाल देगा। और इस वाले वाक़ये से हमें ये समझ में आया कि उस शख्स ने अपनी इबादत पर बहुत ज़्यादा तकब्बुर किया, गुरूर किया और दूसरे शख्स को अपने से कमतर और हकीर जाना। तो अब हमें खुद का भी मुहासबा करना है और देखना है कि आया हम अगर इबादत करते हैं अल्लाह ताला की और हमारे इर्द गिर्द अगर कोई ऐसा शख्स है जो अल्लाह ताला से दूर है, इबादत गुजार नहीं है, तो क्या हम तकब्बुर में खुद को बहुत ज़्यादा बड़ा समझते हैं? कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इबादत भी ज़ाया हो जाएं। इसी तरह मजीद आगे हुस्न जमाल की बिना पर तकब्बुर। अब ऐसे हजरात जो अपने हुस्न जमाल पर बहुत ज़्यादा तकब्बुर करते हैं, अपनी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा अच्छा गुमान करते हैं, और अगर कोई ऐसा शख्स जिसे अल्लाह ताला ने, शक्ल तो अल्लाह ताला ने बनाई क्योंकि अल्लाह ताला ने सबको ही हसीन बनाया, लेकिन अब ये हमारा नज़रिया है कि हम किसी को कमतर और किसी को बदसूरत कह देते हैं। तो फिर चाहे इस बात पर गौर करना है कि अस्पताल में भी ऐसे मरीज होते हैं कि जिनका हुस्न जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अगर उनकी तरफ देखा जाए तो उनकी शक्ल देखने का भी दिल नहीं चाहता, क्योंकि हुस्न जो है देने वाली ज़ात अल्लाह की है, इसी तरह उसे ख़त्म करने वाली ज़ात भी अल्लाह ताला की है। तो हुस्न जमाल पर तकब्बुर किस बात का, ये तो अल्लाह ताला का अता करदा है। इसी तरह जो है हमारा मालो दौलत और हमारा लिबास, इन तमाम बातों पर भी अगर हम तकब्बुर करें तो फिर हमारी इबादत, हमारी नेकियां ज़ाया हो जाएंगी। जो अब तक हम आमाल कर चुके हैं वो सब ज़ाया हो सकते हैं। तो हमें चाहिए कि हम इन वाक़ियात से और प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें और उससे सबक हासिल करें और सोचें कि अगर हमारे अंदर ये तकब्बुर पैदा हो जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी इबादत ज़ाया हो जाएं। तो मैं भी अपना मुहासबा करूँगी, आपसे भी गुजारिश है कि आप भी अपना मुहासबा करें कि कहीं हमारी इबादत में इन अमल या फिर इल्म की वजह से कहीं पर तकब्बुर मौजूद तो नहीं, अगर है तो फिर उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आगे मज़ीद हम जो है इसके इलाज के सिलसिले में मज़ीद जानेंगे, वो आगे आने वाली वीडियो में आपको पेश किया जाएगा। सो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल मदरसा सिराते मुस्तकीम। जज़ाकल्लाहु खैरा।